नमस्कार दोस्तों, ठाकुर बायो क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और यह टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए, इसमें जो आप बायो देख रहे हैं इसका अर्थ लाइफ होता है और जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये कुछ ऐसे अणु हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारे लाइफ के लिए, जो हमारे लिविंग सिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना इनके लिविंग सिस्टम नहीं बन सकता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिससे जीवन का सिस्टम बना हुआ है, जिससे लिविंग सिस्टम फॉर्म होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी के सभी बायोमॉलिक्यूल्स हैं और यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इस बायोमॉलिक्यूल्स में आज हम कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट एक जीवन के लिए तीन बुनियादी हमारी नेसेसिटीज होती है। जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है वह भोजन, वस्त्र और आवास। हमें क्या चाहिए? अपना भोजन चाहिए। हमें क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए। हमें क्या चाहिए? अपना शेल्टर चाहिए, आवास चाहिए। हमें अपना भोजन चाहिए, हमें अपना वस्त्र चाहिए, हमें अपना आवास चाहिए। रहने के लिए आवास चाहिए, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए आवास चाहिए। ये जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। भोजन चाहिए ही चाहिए, वस्त्र चाहिए ही और शेल्टर चाहिए ही। तो यहां पर जो आप भोजन देख रहे हैं, यह भोजन कौन देगा? यह भोजन हमें फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे हमारा भोजन है स्टार्च, यह हमें कहाँ से मिलेगा? यह हमें प्लांट से मिलेगा और ये कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह हम अगर क्लोथिंग की बात करें, जैसे कॉटन है, रेयान है, ये कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हमें सेलुलोज चाहिए और इसके लिए हमें प्लांट चाहिए, अर्थात कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह शेल्टर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वुड चाहिए और ये वुड क्या है? तो इसमें भी सेलुलोज होता है और वह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे जीवन की ये बेसिक नेसेसिटीज है, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, ये हमारे जीवन में वाइटल रोल प्ले करता है।
कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो इसे तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। जो इसकी पहली कैटेगरी होती है उसको हम लोग मोनोसैकराइड्स कहते हैं। दूसरे को ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं, ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। और जो तीसरा होता है वह पॉलीसैकराइड होता है, पॉलीसैकराइड्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। अब ये जो ओलिगोसैकराइड्स है ये भी क्लासिफाई हो जाता है, इसके भी क्लासिफिकेशन है। ओलिगोसैकराइड्स डाइसैकराइड भी हो सकता है, डाइसैकराइड्स भी हो सकता है। ये ट्राइसैकराइड्स भी हो सकता है। और ये टेट्रासैकराइड्स भी हो सकता है। तो आपने देखा कि ओलिगोसैकराइड्स को हम लोग डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड्स में बांट सकते हैं। फिर से एक बार सुन लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन वर्गों में बांटते हैं: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स को भी हम लोग तीन वर्गों में बांट सकते हैं: डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड्स। आपको मालूम होगा कि डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है और टेट्रा का मतलब 4 होता है। और जब उससे ज़्यादा होने लगता है तो उसको हम लोग पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। तो आज हम मोनोसैकराइड्स पर बात करते हैं। सबसे पहले कि मोनोसैकराइड्स क्या है और यह किस प्रकार से पाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकराइड्स कहा जाता है। सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसे हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं, मोनोसैकराइड्स कहते हैं। ये सिंपलेस्ट होते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला है वो होता है CH2O whole n, where n equal to 3 to 7। अर्थात इसके जनरल फार्मूला में n का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 हम रखते जाएंगे और हमें मोनोसैकराइड्स मिलता जाएगा। इसे मोनोसैकराइड्स कहते क्यों हैं? मोनोसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें यदि जल अपघटित किया जाए, हाइड्रोलाइज्ड किया जाए उसे, तो इससे सिंपल वो नहीं बन सकते हैं। ये सिंपलेस्ट इसीलिए है कि ये पुनः कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकते हैं। अर्थात इन्हें हाइड्रोलाइज्ड करके
फिर से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया जा सकता है। तो मोनोसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर देखें तो इस फॉर्मूला में अगर हम n का मान रखें तो हमें जो सूत्र मिलेगा, और उसका कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे n पहला जो आपको मिला वो 3 है, तो 3 जब n का वैल्यू आप रखेंगे इस फॉर्मूला में तो C हो जाएगा 3 और H 6 और O का वैल्यू भी हो जाएगा 3। चूँकि आपने n का मान रखा है इसलिए वहाँ पर n का वैल्यू जैसे आपने 3 रखा तो वहाँ पर कार्बन भी 3 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए और ऑक्सीजन 3 हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है ग्लिसरॉल डिहाइड। इसको हम लोग ग्लिसरॉल डिहाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 रखें, 5 रखें, 3 का नाम ट्रायोज होता है, 4 का नाम टेट्रोज होता है, 5 का नाम पेंटोज होता है। इस प्रकार से 7 तक, जो इस फॉर्मूला में 7 तक जब मान हम रखेंगे 3 to 7 तो हमें अगला कार्बोहाइड्रेट मिलता जाएगा जो मोनोसैकराइड होगा। अब बात करते हैं ओलिगोसैकराइड की। ओलिगोसैकराइड में अगर हम लोग बात करें तो ओलिगोसैकराइड जो होता है इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस जब होती है तब यह कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने लगता है। यानी डाइसैकराइड, आज हम डाइसैकराइड्स पर बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार का ओलिगोसैकराइड्स होता है। तो डाइसैकराइड्स जो होते हैं, डाई का मतलब 2 है और सैकराइड्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, तो 2 कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हमें मिलेंगे अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करें तो। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नाम आता है माल्टोज का। माल्टोज इज ए डाइसैकराइड। उसी तरह से जो सुक्रोज होता है यह भी एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है। जो लैक्टोज होता है यह भी एक प्रकार का डाइसैकराइड्स होता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि डाइसैकराइड्स जो होते हैं वो माल्टोज है, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज जो होते हैं, देखिए माल्ट का मतलब क्या होता है? माल्ट का मतलब होता है अनाज। इस माल्ट का मतलब होता है अनाज। और सुक्रोज शुगर केन, लैक्टोज ये मिल्क। तो मैं आपको बताऊं कि अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग माल्टोस कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अनाज में मेनली पाए जाते हैं उसे हम लोग माल्टोस कहते हैं और इसका फार्मूला होता है C12H22O11। उसी प्रकार से शुगर केन
गन्ना में पाए जाने वाले या गन्ना से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसे हम सुक्रोज कहते हैं और इसका फार्मूला भी C12H22O11 होता है। उसी तरीके से दूध में या दूध से पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं और इसका फार्मूला भी C12H22O11 होता है। अर्थात मैं आपको बताऊं कि माल्टोस ये माल्ट से प्राप्त, अनाज से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, डाइसेक्राइड्स हैं। सुक्रोज शुगर केन से प्राप्त होने वाला डाइसेक्राइड्स है और लैक्टोज यह हमें मिल्क से प्राप्त होने वाला डाइसेक्राइड्स है। और जब माल्टोस को या सुक्रोज को या लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा, जल अपघटित करेंगे इसको, तो यह हमें मोनोसैकराइड प्रदान करेगा, 2 मोनोसैकराइड प्रदान करेगा। फिर से एक बार मैं आपको बताऊं, माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज जल अपघटन के द्वारा यह हमें 2 मोनोसैकराइड्स प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। अब हम ट्राइसैकराइड्स और टेट्रा साथ में पॉलीसैकराइड्स की चर्चा अगले वीडियो भाग 2 में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।